लेकिन भाई गोपाल कांडा का ऑफिस सिरसा के अंदर 24 घंटे खुलता है। कई आपने देखे होंगे कि कई लोग आते हैं बरसाती मेंढक की तरह, जब इलेक्शन आते हैं कूदते हैं और वो बात करते हैं एमएलए की। मैं कहता हूँ एमएलए का इलेक्शन तो बहुत दूर है अभी, अपने वार्ड में एमसी खड़ा हो जाए, मैं मेरे बेटे को खड़ा कर दूंगा सामने, अगले की पोल खुल जाएगी। बहुत कार्य हुए हैं और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं थी, जैसे डेरा है और सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हरियाणा में जब भी सियासी चर्चा छिड़ती है तो उसमें दो भाइयों का नाम, गोपाल कांडा और गोविंद कांडा का नाम जरूर आता है। और आज हम सिरसा में हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा हमारे साथ हैं। सिरसा के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है गोविंद जी आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये चाहूँगा, आज से 10 साल पहले सिरसा की तस्वीर और वर्तमान में सिरसा की तस्वीर में कितना अंतर देखते हैं? पहले तो मैं आपका स्वागतम करता हूँ, सच कहूँ का 10 साल पहले में और अब में बहुत फ़र्क है सिरसा में, कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन भी बड़ी है और शहर बड़ा है, उस हिसाब से काम भी बहुत हुए हैं। और पीछे आपने देखा होगा कि हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी की चेयरमैन बनी थी रीना सेठी जी। उनके पास कार्यकाल तो सिर्फ 6 महीने का था, लेकिन उन्होंने 6 महीने में भी 2 महीने कोरोना में ख़राब हो गए थे और 3 महीने का ही वक्त मिला था उनको कार्यकाल। लेकिन 3 महीने में उन्होंने रिकॉर्ड तो टेंडर करके सिरसा का विकास कराया था, लगभग 150 करोड़ के टेंडर किए थे, जिसके अंदर सिरसा का बहुत मतलब गलियाँ जो कभी 10 साल से जो काम नहीं हुए थे वो काम हुए थे। अब सिरसा के अंदर लगभग हमारे पास कमेटी में अभी भी 100 करोड़ रुपया और पड़ा है। अभी हमने एक टीम हायर करी है कि वो सिर्फ इस्टीमेट ही बनाएगी, क्योंकि पहले प्रॉपर इस्टीमेट नहीं बनते थे। लोगों की शिकायत आती थी भी मेरी गली ऊंची कर दी, नीची कर दी, लेवलिंग का काम से तरीके से किया जा रहा है। अभी हमारे पास एक जैसे परशुराम चौक से लेके कुटिया तक की रेनोवेशन होगी, पूरी सड़क की सुंदर सजाया जाएगा। एक हमारी वही सड़क चलेगी भगत सिंह चौक से लेके अपने रोडवंश चौक तक, वो भी एक दिव्य स्कीम के पास हमारे पास अलग से आए हैं, वो 5 करोड़ रुपए। ये दोनों सड़कों पे हम 2.5 करोड़ रुपए करके इनको सड़क को सजाने का कार्य करेंगे। सिरसा शहर की बीचों बीच की सड़क है और सिरसा में बहुत कार्य हुए हैं। लगभग जैसे हम आज पीने के पानी की बात करें तो हमने एक प्रोजेक्ट लिया था 2010 के अंदर पंजवाड़ा में, लेकिन वो उसके बाद जैसे पीछे हमारे विधायक जी थे जो भी, उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं करी तो हमें बड़ी दिक्कत आई पानी की। क्योंकि देखिए जब कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि विधायक कुछ ना करे तो वो आगे वाले विधायक को झेलनी पड़ती है। 5 साल हमारा सिरसा जो बैग गया, जो पीछे वाले विधायक ने कभी कोई कलम चलाई नहीं, कोई चीज़ नहीं मांगी, तो सिरसा को वो चीज़ें नहीं मिली। वो 5 साल वाली चीज़ें हमें 50 साल पीछे ले गया सिरसा को। वो अब एक शहर के बीचों बीच का कार्य चलेगा लगभग 40 करोड़ रुपए से, वो हमें सीएम साहब ने दे दिए 40 करोड़ रुपए। उसका भी सारा प्रॉपर लेवलिंग का एस्टीमेट, प्रॉपर एस्टीमेट बन रहा है अब की बार। पहले जो एस्टीमेट बनते थे वो दूर में लठ मार के बनते थे, लेकिन अब की बार ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। बाकी हमारे शहर की काफ़ी जो पुरानी लाइनें थी वाटर की वो बदली जा रही है। कई जगह सीवर नहीं है, वो सीवर लग रहा है। काफ़ी बड़ी लाइनें भी लग रही है। अभी हमने एक सीवर लाइन मंजूर कराई है वहाँ, आपका जो बुमन शाह चौक है बरनाला रोड से, वो डायरेक्ट पाइप लाइन जाएगी सीधी किलनिया में। उससे बरनाला रोड, यूनिवर्सिटी और हमारी ये चतगढ़ का एरिया, ये सारा कवर हो जाएगा। वो कार्य भी जल्दी शीघ्र होने वाला है। काफ़ी जगह काम चल रहा है। गोविंद जी, आप हमेशा अमूमन सरगर्म रहते हैं सिरसा की गतिविधियों में। जनता फिर मौका देती है तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा सिरसा की? देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट जो पहले भाई गोपाल कांडा जी ने 2019 का जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट करी थी कि मैं मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज भाई गोपाल कांडा जी ले आए हैं। सीएम साहब ने अनाउंसमेंट भी कर दी है और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका नींव पत्थर भी रख दिया है। अब हमारा बस एक ही है कि हम जल्दी से जल्दी उसको शुरू करवाएं, ये प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाए। ये शुरू होने के बाद जो सिरसा में मेडिकल सुविधा बहुत बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी। बाकी हमारा ये कि अब ये शहर की सुंदरता का काम है, वो हमारे पास अभी 100 करोड़ रुपये पड़े हैं। मैंने जैसे भी आपको बताया कि हमने एक टेंडर करके एक इंजीनियर वगैरह हायर कर लिए हैं जो उसकी शहर की सुंदरता और उसके टेंडर बनाएंगे।
और वो कार्य करेंगे, वो हम पूरा कर देंगे। इस इलेक्शन से पहले पहले ये काम और सड़कों का काम, लगभग लाइटों का काम, सारा ये शहर की सुंदरता का काम हो जाएगा। गोविंद जी, जिस तरीके से 2010 के बाद आज फिर बाढ़ ने जो बड़ी तबाही मचाई है, स्वयं मुख्यमंत्री ने भी हवाई दौरे किया, आप भी निरंतर लगातार किसानों के बीच जाते रहे। क्या दिक्कत परेशानी आपने देखी और आपकी तरफ से क्या सहयोग दिया गया? देखिए, बाढ़ के लिए आपने बात करी है, एक तो बाढ़ का पानी जो अब की बार पानी आया था, ये बाढ़ मेरी ख्याल अभी तक जो मैं गाँव में गया हूँ लगभग लोगों से, 70 75 80 साल के बुजुर्ग मुझे मिले, 90 साल के, वो भी कह रहे थे हमने कभी इतना पानी नहीं देखा। ये तो प्राकृतिक है और भगवान के आगे किसी का जोर नहीं है कि इतना पानी आया है, लेकिन सरकार ने बहुत मदद करी। आप किसी गांव में जाएंगे, पूछेंगे, तो अब की बार हमारे अफसरों ने, अधिकारियों ने, सरकार ने ज़बरदस्त मदद करी है। लोग कहते भी हमने कभी ऐसा नहीं देखा इतनी मदद करते हुए किसी सरकार को, जितनी मदद अब की बार हुई है हमारी। बहुत कार्य हुए हैं और हमारी जो सामाजिक संस्थाएं थी, जैसे डेरा है और सामाजिक संस्थाएं थी, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, दिन रात मेहनत करी है। उसका ये नतीजा निकला कि हमारा शहर, हमें कुछ नुकसान हुआ है फसलों को, लेकिन हमारा शहर और बहुत चीज़ें ऐसी बच गई है जिससे लोगों ने जो मेहनत करी, हमारे ग्रामीणों ने, मैं तो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उन संस्थाओं का धन्यवाद करता हूँ कि वो पीछे से बैग देते रहे, उनको समय समय पर चीज़ें पहुँचाते रहे, हमारे ग्रामीण लगे रहे, हमारे अधिकारी लगे रहे, सभी ने मेहनत करी, तो आज बहुत बड़ा नुकसान होने से सिरसा शहर का बच गया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया था, हाई सर्वेक्षण किया था, मैं उस मीटिंग में था यहाँ पे, और मीटिंग में सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया कि जहाँ जो नुकसान है उसकी जल्दी भरपाई करेंगे, और आगे से भविष्य के अंदर कभी बाढ़ आए तो उसके लिए भी प्लानिंग बना के अभी ये प्लानिंग मुझे भेजे कि मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। जैसे बांध, कहीं बांध बनना है, कोई बांध के ऊपर सड़क बननी है या नाली की सफाई होनी है, तो ये काम जल्दी आप अभी देखेंगे, पानी उतरते ही हमारे सीएम साहब फटाफट इसको शुरू करवा देंगे सारे कामों को। गोविंद जी, बीजेपी की चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, आप भी पूर्ण तौर पर बीजेपी में आ चुके हैं। पन्ना प्रमुख की तैयारियां चल रही हैं, डबवाली में भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आए थे, तो किस तरीके से आप तैयारियां सिरसा में कर रहे हैं? देखिए, पन्ना प्रमुख का काम पूरे हरियाणा में चल रहा है और पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया जा रहा है। धन्यवाद दी हैं हमारे जिला अध्यक्ष, इन्होंने जो सबसे पहले पहल की है, डवाली हल्के में उन्होंने करवाया है। हमारे प्रभारी विप्लव देव जी आए थे, लेकिन मैं भी लगा हुआ हूँ इलाहाबाद का, हम पूरा, हमारा एक टारगेट मैंने दिया हुआ है 15 अगस्त तक, और 25 अगस्त तक हम एक सम्मेलन इलाहाबाद में करवाएंगे और बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट करेंगे, विप्लव देव जी को भी, प्रभारी जी को इनवाइट करेंगे, अध्यक्ष महोदय धनखड़ जी को इनवाइट करेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तीनों को लेके आऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा काम है। और साथ में एक इलाहाबाद हल्के में जो किसान आंदोलन के समय में जो 60,000 वोट मिले थे, उनका एक आभार प्रकट हो जाएगा, एक बहुत बड़ा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो जाएगा और कुछ इलाहाबाद की बातें साझी हो जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि तीनों जो हमारे सम्राट है बीजेपी के, तीनों आए। गोविंद जी, चुनाव में अभी बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से आप ग्राउंड में एक्टिव है, क्या हम देख सकते हैं इलाहाबाद में चुनाव लड़ेंगे या रानिया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जहाँ से मुझे आदेश देंगे, इलाहाबाद से, रानिया से या कहीं और भी देंगे, तो मैंने वहाँ जाके सेवा करनी है। और सिरसा जिला या फतेहाबाद जिला या कहीं भी आप हरियाणा में जाते तो सबको पता है कि ये सेवादार आदमी है, राजनीतिक आदमी नहीं है। गोविंद जी, आपने सेवा का जिक्र किया, अमूमन यहाँ ज़रूरतमंद लोग भी आते हैं, आप उनकी सहायता करते हैं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है इन कार्यों की? देखिए, मैं श्री बाबा तारा कुटिया का मुख्य सेवक हूँ और बाबा जी के आशीर्वाद से यहीं मेरा ऑफिस है, और हमारी बहुत बड़ी ट्रस्ट है, बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट, और बाबा जी का हमें आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही उन्होंने हमें लगाया हुआ है सिरसा की सेवा के लिए। तो मैं इसीलिए यही लिखता हूँ, मेरे पीछे भी सेवादार लिखता हूँ। हमने कभी बिना सेवा के कोई कार्य नहीं किया और आगे भी बाबा तारा जी का आशीर्वाद है, हमारा परिवार, हम सेवा ही करता रहेंगे। क्या सर, सियासत से हटके कोई और भी सामाजिक कार्य या कांडा परिवार करता है या कोई एक्टिविटीज़? देखिए, इतना बड़ा आशीर्वाद है बाबा जी का, क्योंकि राजनीतिक में आने का कारण ही हमारा ये था कि सेवा करें हम राजनीति के मुआयने बदलें। लोग पहले चंदा लेते थे, माला पहनते थे, धमकाते थे, हमने वो मुआयने बदले हैं राजनीति के। हमारा धैर्य सेवा करने का है। जैसे हमारा एक यहाँ हॉस्पिटल है, हमने 50,000 ऑपरेशन करा दिए,
गरीब कन्याओं की शादियां करानी, गरीब लोगों का इलाज कराना, कोई मतलब लोगों की मदद करना हमारा ये काम है। सर, आमतौर पर लोगों में एक जहन में ये सवाल होता है कि राजनेता जो है चुनाव में एक्टिव होते हैं। आपका फ़िलहाल की स्थिति में कैसे डे शेड्यूल रहता है, और एक निम्न वर्ग के लोग ने भी आपसे मिलना हो तो कैसे अप्रोच करते हैं? देखिए, मैंने बताया कि हम राजनीतिक आदमी नहीं है, ना कभी हमने राजनीतिक बात की, ना हमने कभी राजनीतिक भाषण दिया। हमारा परिवार सेवादार परिवार है और हमें कोई मतलब नहीं है इलेक्शन कब आए कब जाएं। हम 24 घंटे सेवा करते हैं। मेरी ख्याल आपने देखा होगा कि 90 विधायकों में आपके सिरसा के भी 5 विधायक हैं, लेकिन भाई गोपाल कांडा का ऑफिस सिरसा के अंदर 24 घंटे खुलता है। जहाँ दुख सुख की समस्याएं सुनी जाती है और उसका हल किया जाता है, साथ की साथ होता है। ऐसा कहीं नहीं है पूरे 90 विधानसभा में। तो हमें कोई मतलब नहीं, इलेक्शन कब आए कब जाएं हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो सेवाएं हैं वो 24 घंटे निरंतर हैं। कई आपने देखे होंगे कि कई लोग आते हैं बरसाती मेंढक की तरह, जब इलेक्शन आते हैं कूदते हैं और वो बात करते हैं एमएलए की। मैं कहता हूँ एमएलए का इलेक्शन तो बहुत दूर है अभी, काफ़ी समय उससे पहले, अभी अगले महीने चुनाव आ रहे हैं एमसी के। वो अपने वार्ड में एमसी खड़ा हो जाए, मैं मेरे बेटे को खड़ा कर दूंगा सामने, अगले की पोल खुल जाएगी, फिर लड़ लेगा एमएलए का। पहले एक बार एमसी का चुनाव लड़ ले, वो पता चल जाएगा उसके अंदर क्या ताकत है और सेवादार में क्या ताकत है। एक लोग राजनीति करते हैं, लोगों को पता होता है, और एक सेवादार का पता है भी इसने सेवा करनी है, तो उनकी पोल खुल जाएगी। मैं मेरे बेटे धवलकांडा को खड़ा करूँगा, वो अपने वार्ड में एमसी का चुनाव लड़ ले, एमएलए का बाद में लड़ लेगा। तो प्रतिद्वंदी सर मानते हैं किसको कि हाँ कंपटीशन की अगर बात करें तो? कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। आपको पता है कि सभी गोपाल कांडा जिसे प्यार करते हैं, सेवादार आदमी है। 24 घंटा आज पूरे हिंदुस्तान का आप रिकॉर्ड उठा लो, कोरोना काल के टाइम 25 से लेके 30,000 आदमियों का खाना डेली बनाकर उनके घर पे भेजने का काम भाई गोपाल कांडा जी ने किया। कौन से विधायक ने किया? किसकी आवाज़ आई? लोगों के विधायकों के, जो जिन्होंने वोट लिए हैं, वो दुख सुख में पूछने भी नहीं गए। उन्होंने तो अपने घर के बाद बोर्ड टांग दिया कि हमारा गेट बंद है, आप खड़काने की कोशिश मत करना। ऐसे ऐसे बोर्ड होल्डिंग लगा दिए थे लोगों ने कि कोरोना काल है और आप अपने घर पे रहें। तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? वो भाई गोपाल कांडा जी ने सेवा की कि किसी के दुख सुख के साथी थे। दूसरा कोरोना आया तो भाई गोपाल कांडा जी ने तुरंत, उनको लगा कि आज मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए उन्होंने 10 दिन के अंदर 150 बेड का हॉस्पिटल बना के खड़ा कर दिया। उनको पता था कि मैं मेरे आज सिरसा के दुख सुख में काम कौन आता है? भाई गोपाल कांडा। और ये जनता जानती है कि अगर आज को भगवान ना करे कोई बात आएगी तो हमारा विधायक हमारे सिर पे खड़ा है। जब मुझे याद है कोरोना काल के अंदर 3 दिन तक सब्जी मंडी बंद हो गई थी, सरकार ने मंडी बंद करा दी कि सब्जी नहीं बेचने देंगे और मंडी बाहर ले जाएंगे। तो भाई गोपाल कांडा ने अपना स्कूल दिया। किसने पहल करी? कौन आया? लोगों के पड़े थे, बहुत जगह पड़ी थी, राजनीतिकों के बहुत मैरिज प्लेस पड़े थे, किसने पहल करी? लेकिन भाई गोपाल कांडा ने अपना स्कूल दिया, सब्जी मंडी लगवाई कि मेरे शहर में सब्जी बिकनी चाहिए, मेरे शहर में सब्जी जानी चाहिए, दिक्कत ना आए। तो ये शहरवासियों को पता है, इन चीज़ों का पता है कि ये किस सेवादार आदमी है और हमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वो हमसे से प्यार करते हैं। गोपाल कांडा अपना परिवार समझता है सिरसा को, वो अपने सिरसा को परिवार की तरह रखता है और परिवार की तरह उनका काम करता है। ये सिरसा वासियों को भी पता है और भाई गोपाल कांडा को भी पता है। तो किसी की टक्कर है ही नहीं गोपाल कांडा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सचकों को समय दिया। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी गोविंद कांडा, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि राजनीति से ऊपर उठकर मेरा जो काम है कांडा परिवार का, सेवा सर्वोपरि है। सिरसा से मैं रविंद्र रियाज, सच कहूँ। देश दुनिया दी तमाम खबरों नाल जुड़े रहन लई सबसक्राइब करो YouTube ते सच कहूँ पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।